दोस्तों, आज का दिन भारतीय संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है। संसद भवन के भीतर आज जो नजारा दिखा उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। गृह मंत्री अमित शाह सदन में खड़े थे, हाथ में 3 अहम बिल थे और विपक्षी सांसदों का शोर गूंज रहा था। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम से लेकर लेफ्ट तक पूरा विपक्ष एकजुट होकर इन बिलों के खिलाफ खड़ा था। विपक्षी सांसदों ने न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि हाथ में मौजूद बिल की कॉपियां फाड़ दी, कागज के गोले बनाए और सीधे गृह मंत्री की ओर फेंक दिए। सदन में ऐसी व्यवस्था, ऐसा हंगामा, ऐसा आक्रोश, ये दृश्य इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या था इन बिलों में जिसने संसद को युद्ध का मैदान बना दिया। यह बिल क्या है, किसके लिए है और क्यों विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में जो 3 बिल पेश किए उसका असर भारतीय राजनीति की जड़ों तक पहुंच सकता है। इन बिलों का सार यही है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार होता है और लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे 31वें दिन पद छोड़ना होगा। यानी अब तक जो केवल नैतिकता का सवाल बना हुआ था, अब वह कानूनी बाध्यता बनने जा रहा है। सरकार यह कह रही है कि यह कदम लोकतंत्र और सुशासन की साख को मजबूत करेगा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह बिल विपक्षी नेताओं को खत्म करने का सबसे आसान हथियार है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि यह बिल विपक्षी मुख्यमंत्रियों को हटाने की साजिश है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और बेहद कठोर बताया है। राजद सांसद मनोज झा ने कहा है यह अभियुक्त और दोषी का फर्क मिटाने की तैयारी है। अब जरा रुक कर सोचिए दोस्तों, गिरफ्तारी किसके हाथ में है? ईडी, सीबीआई, आईटी, एनआईए जैसी एजेंसियां किसके हाथ में है? विपक्ष का आरोप है कि ये एजेंसियां पहले ही सरकार की कठपुतली बन चुकी है और अब अगर यह कानून आ गया तो किसी भी विपक्षी नेता को 30 दिन से ज्यादा जेल में रख के उसके पद को लिया जा सकता है। यहां याद रखना जरूरी है कि आखिर ये बिल क्यों लाए गए। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मामले हुए जिन्होंने यह बहस छेड़ दी कि क्या नेता जेल में रहकर संवैधानिक पद पर बने रह सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। वह मुख्यमंत्री पद पर बने रहे और जेल चले गए। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब कोई मुख्यमंत्री जेल के भीतर से ही अपनी कुर्सी पर बना हुआ था। तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी, उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। जून 2023 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। यह 241 दिन यानी कि 8 महीने जेल में रहे, लेकिन मंत्री पद पर बने रहे। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उन्हें बिना विभाग वाला मंत्री बना दिया, लेकिन हटाया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन पर भी ईडी ने शिकंजा कसा और गिरफ्तारी हुई। वह भी मुख्यमंत्री रहते हुए जेल चले गए। यानी जनता के सामने सवाल खड़ा हुआ कि क्या यह नैतिकता है, क्या यह लोकतंत्र के लिए ठीक है? क्या गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे नेता जेल में रहकर भी जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? इसलिए अमित शाह ने 3 बिल पेश किए। पहला 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा। दूसरा गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025 और तीसरा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। इन बिलों का मकसद यही है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री अगर लगातार 30 दिन जेल में है और आरोप ऐसे
अपराध का है जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है तो वे अपने पद पर नहीं रहेंगे। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है दोस्तों, क्योंकि संविधान में अब तक साफ लिखा है कि कोई सांसद, विधायक या मंत्री तभी अयोग्य होगा जब वह अदालत से दोषी ठहरा दिया जाएगा और सजा सुना दी जाएगी। यानी दोष जब तक साबित नहीं हो का सिद्धांत लागू था। लेकिन इस बिल के आने के बाद केवल गिरफ्तारी और हिरासत ही काफी होगी किसी को पद से हटाने के लिए। विपक्ष का कहना है कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, यह न्याय प्रक्रिया को दरकिनार करता है और सत्ता पक्ष को यह ताकत देता है कि वह अपने विरोधियों को सिर्फ गिरफ्तारी के आधार पर ही सत्ता से बाहर कर दे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कल को कोई भी सीएम हो, उस पर कोई भी केस लगा दो, 30 दिन जेल में रखो और उसका पद चला जाएगा। यह अलोकतांत्रिक और दुर्भाग्यपूर्ण है। सीपीआई-एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि यह संसदीय लोकतंत्र पर सीधा हमला है। लेकिन इस शोरगुल के बीच एक अलग आवाज आई दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर की। थरूर ने कहा कि पहली नजर में यह बिल उचित लगता है। अगर कोई गंभीर अपराध करता है तो जेल में है तो उसे बड़े संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सोचिए, एक तरफ प्रियंका गांधी इस बिल को लेकर लोकतंत्र की हत्या बता रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के अपने सांसद शशि थरूर कह रहे हैं कि यह सही है। यही है भारतीय राजनीति का विरोधाभास। अब सवाल उठता है, इस बिल के पीछे सरकार की असली रणनीति क्या है? यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, इस पे बात करनी बेहद जरूरी है दोस्तों। राजनीति के जानकारों का कहना है कि सरकार इस बिल के माध्यम से संदेश देना चाहती है कि वे राजनीति में अपराध और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए गंभीर है। लेकिन अगर यह कानून बन गया तो सबसे बड़ा खतरा होगा राज्यपाल की ताकत। अगर कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जाता है तो राज्यपाल उसे हटाने का अधिकार रखता होगा। और यह किसी से छिपा नहीं है दोस्तों कि भारत में राज्यपालों पर सत्ता पक्ष की कठपुतली होने के आरोप लगते रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि राज्यपाल विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने का काम कर सकते हैं और अब अगर यह बिल कानून बन गया तो उनके हाथ और मजबूत हो जाएंगे। अब कल्पना कीजिए, अगर यह कानून पहले से होता तो क्या होता? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से हट जाते, वी सेंथिल बालाजी मंत्री नहीं रह पाते, हेमंत सोरेन भी तुरंत बाहर हो जाते। यानी यह बिल भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या यह राजनीति को साफ कर देगा या और गंदा करेगा? यह सचमुच नेताओं की जवाबदेही तय करेगा या फिर नेताओं को राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बनाएगा? आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।